श्री गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते थे, गुरु महाराज हर समय कहते थे और हर शिष्य को 3 इंस्ट्रक्शन है इनका, सबको आज्ञा देते थे। ज़्यादातर तो गुरु महाराज यही कहते थे और मैंने भी जीवन में ये धारण किया। 3 आज्ञा उन्होंने दिए हैं कि प्रथम, कभी भी इस्कॉन मत छोड़ना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, उथल पुथल क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी इस्कॉन कभी भी मत छोड़ना। और दूसरा, श्रीमद् भागवतम कथा करते समय किसी की निंदा मत करना। व्यासासन से होता है ना, कभी कभी पर्सनल अपना झगड़ा हो गया तो व्यासासन मिल गया अगर कथा करने के लिए, तो व्यासासन पे बैठ के और उसकी निकालने लग जाते हैं, है ना। तो व्यासासन पे बैठ के किसी की निंदा मत करना, चाहे किसी भी परिस्थिति में। केवल भगवान के गुरु महाराज कहते थे भागवत कथा करने के लिए सिंपल, और ये चर्चा करने के लिए कोई प्रकांड विद्वान बन के कथाकार नहीं कर सकते। वो तो केवल आप कहावत के लिए हाँ आप कथा करते हो, लेकिन अगर भगवत कथा करना है तो गुरु महाराज जी कहते थे कि सिंपल भगवान का गुणगान करो, भक्त का गुणगान करो, बस हो गया सिंपल। कुछ भी नहीं आता तो जो प्रभुपाद जी लिखे हैं परपट में, तात्पर्य में लिखे हैं, उस तात्पर्य के पढ़ के जो समझ आए उसको बताओ। प्रभुपाद जी तो इतना सरल करती हैं तात्पर्य में कि तात्पर्य पढ़ के उसको बताओ, बस सिंपल। भागवत कथा करना बहुत आसान है। इवन एक बार मैंने पूछा था गुरु महाराज जी, हमको तो बोलने में बहुत डर लगता है, भागवत कथा तो कर ही नहीं सकते। तो गुरु महाराज बोले कि तू गीत गाता है, इतना गीत तो गा सकता है ना। आजकल बाहर के लोग जितने भी भागवत कथा करते हैं 7 गीत याद कर लेते हैं 7 दिन के लिए, बस हो गया। मतलब भजन सब, बहुत भजन सब है ना, उसी भजन के गा गा के, रासलीला के इधर उधर गा गा के और समय बिताते हैं। और प्रभुपाद जी इतना अच्छा तात्पर्य दिए तो भागवत कथा नहीं कर सकता। अच्छा से मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा भागवत कथा करोगे, ऐसे कहते थे गुरु महाराज। और तीसरा नियम, तीसरा इंस्ट्रक्शन था श्री गुरु महाराज के। पहला कौन था? इस्कॉन कभी भी मत छोड़ना। दूसरा, व्यास आसन पे बैठ के किसी का निंदा मत करना। और तीसरा, कभी भी भागवत कथा करने के लिए किसी से पैसा मत लेना। ज़्यादातर यही होता है ना, जब भागवत कथाकार बहुत बड़े बन जाते हैं तो इतना मेरा प्राइज इतना 8 लाख 10 लाख है, शुरू होता है 1 लाख से ऊपरे होगा कम से कम सबका है। तो भागवत कथा करने के लिए कभी पैसा नहीं। हाँ, जो अपनी इच्छा से कोई दान दक्षिणा करता है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि सट्टा बना के इतना देंगे तभी भगवत कथा करेंगे। इसीलिए इस्कॉन में कभी भी आप हाउस प्रोग्राम कराइए घर में, या चाहे कुछ भी कराइए, कभी भी पैसा नहीं लेते। इस्कॉन हमेशा रेडी रहते हैं हरिनाम संकीर्तन के लिए और कथा के लिए। बस भक्तों का खर्चा तो होता ही है, जो खाते हैं, जो कपड़ा देते हैं वो तो दे ही देते हैं ना ज़्यादा, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं कि पैसा देख के और तब कथा कीर्तन करें। इस्कॉन में आप चाहिए, हम लोगों को इन्वाइट, कभी पैसा नहीं, और जो पैसा लेते हैं उससे मत करें, इतना पैसा लगेगा, अपनी इच्छा से दे सकते हैं। और फिर इतना भी मूर्ख नहीं बन जाना चाहिए कि बोला लिए घर में और उसको कुछ खिलाए पिलाए बिना कुछ दिए ही भेज दिए। ऐसा भी गृहस्थ का धर्म नहीं। वो अपना धर्म निभा रहे हैं तो आप अपना धर्म निभाइए। ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए उनको, दान के रूप में। ये सट्टा बना के भाड़ा में लाने वाला जैसा नहीं। वो भागवत कथा आपको कभी जीवन में फ़ायदा नहीं करता।